अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मार्केट्स में रेट्स को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, दुकानदार, कस्टमर, ज़िले इंतज़ामिया की मार्केट कमेटी की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते नज़र आती हैं। क्या मार्केट्स में रेट्स को मुस्तहकम किया जा सकता है, क्या इसके लिए कुछ सीरियस बुनियादों पर कोशिश की जा रही है या नहीं, क्या जुर्माने रेट्स को कंट्रोल करने का हल है या नहीं है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और मुल्तान शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में जाएंगे, वहाँ पर रेट्स का सूरत हाल देखेंगे कि रेट लिस्ट पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। उसके साथ साथ ताजिर, दुकानदार, अवाम और इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल पर क्या कहती है, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान, मार्केट की क्या सूरत हाल है, रेट वगैरह सही चल रहे हैं या हर किसी का अपना रेट है? सर, हर किसी का अपना रेट है भाईजान, कोई किसी को किसी का ख्याल नहीं है। ना गवर्नमेंट ख्याल कर रही है, ना दुकानदार ख्याल कर रहे हैं। सबसे पहले तो दुकानदारों को भी ख्याल करना चाहिए, उनसे पहले खान साहब को कोई मेहरबानी करनी चाहिए। जो गरीब आदमी की घर का चूल्हा भी अब तो चलना मुश्किल हो गया। आपके गिले बहुत सारे लोगों से, दुकानदार से भी हैं, हुकूमत से भी हैं, ज़िले इंतज़ामिया से भी है। बेशक ऐसा ही है सर, कुछ मेहरबानी हो सके तो हम इस चैनल के थ्रू उनको कहते हैं कुछ मेहरबानी करें। गरीब आदमी के ऊपर बहुत मुश्किलें आई हुई हैं। मार्केट में रेट सही नहीं है, हर किसी के मार्केट में रेट उन्होंने अपने भी साथ लगाए हुए हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम में है सर। हुकूमत इंतज़ामिया कहती है कि 850 रुपये किलो छोटा गोश्त दस्तियाब होगा, मार्केट में मिल रहा है? सर कहाँ मिल रहा है? जो हुकूमत 90 रुपये चीनी बता रही थी, जितने बड़े बड़े पैना फ्लेक्स लगे हैं, मुझे ये बताएं वो चीनी नमक से भी बारीक है। आपने भी शायद ख़रीदी होगी, हमने भी ख़रीदी है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेटी निज़ाम इन्होंने हुकूमत के दावों में तो है, यहाँ लाते वो मोटी चीनी देते, हर चीज़ के ऊपर माफिया बैठा है। उस माफिया को किसने कंट्रोल करना है? आवाम तो पिस रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। बात यह है कि आवाम पिस रही है, उसका कौन, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे, मजिस्ट्रेटों को उनकी दुकानों पे, ज़ख़ीरा अंदोजियों पे छापे मारे, पकड़े, हुकूमत उनका माल ले आगे दे। इंतज़ामिया कह रही है रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। और तो कहाँ है उसका आवाम को कब समारात मिलेंगे? अगले 2023 के बाद मिलेंगे क्या? 2030 में मिलेंगे, जब वो काला बाग डैम बन जाएगा फिर मिलेंगे? तो यार ये तो नहीं है ना, ये तो हुकूमत की बेबसी है, आवाम जलील हो रही है। हुकूमत की बेबसी है, आवाम जलील हो रही है। वाकई ऐसी सूरत हाल है? जी जी बिल्कुल है। अभी जो कंट्रोल है हुकूमत का सही इदारों पर, यानी इस पे अपना महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। अभी कोई ख़ास गिरफ्त जो है हुकूमत की नज़र नहीं आ रही। मजिस्ट्रेट कंट्रोल की जो कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, उनकी क्या कारकर्दगी आपके सामने? वो हर मार्केट में जाते हैं, जुर्माने करते हैं, महंगाई रुकी नहीं रुकी? नहीं, महंगाई नहीं रुकी। वो जो मौसर इनका कंट्रोल है ना मजिस्ट्रेट वगैरह का, वो अभी सही नहीं है। एक दुकान पे जाते हैं कुछ वक्त के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा उनको दिखाने के लिए वो हो जाता है, उसके बाद फिर वही रूटीन आ जाती है। हम लोग गरीब जो है वो तो महंगाई में पिस गए हैं भाई। हर किसी के यहाँ पर अपना रेट है? हाँ हाँ, तकरीबन हर बंदे का अपना रेट है। बाहर जो दुकानों के ऊपर जो लगाए हुए हैं इन्होंने रेट लिस्ट वगैरह, वो कुछ और होती है। जो अंदर ख़रीदने जाओ इसके मुताबिक छोटा गोश्त 850 रुपये किलो है, मिलता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलता। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी जो 1-2 दिन में देख ले, 850 में आपको बड़ा गोश्त भी नहीं मिलेगा। जैसे हालात जा रहे हैं। जी, जो हालात जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ये चिकन तो वैसे भी ख़त्म हो गई है, मटन तो बहरहाल हम ख्वाब में खाएंगे, लेकिन जो बड़ा गोश्त है वो भी शायद हमको 2-3 महीने के बाद किसी दावत में शायद खा सकें, तो अदरवाइज़ हमें मिलना बहुत मुश्किल है। ये हालात होते जा रहे हैं, आवाम क्या कह रही है? भाईजान, क्या हाल है आपके? जी जी, हाँ जी। कहाँ से मैं ताल्लुक है तो आपका? यहीं मुल्तान से हूँ भाई। मेरे ख्याल में तो कोई महंगाई नहीं है, नहीं कोई महंगाई नहीं है। हर चीज़ मिल रही है, हर बंदों, आप जाके मैरिज हालों में देखें, हर जगह देखें, देखो कोई एहतजाज कर रहा है? मुझे इस तरह बातों तक ही है, लोग बस बातें ही कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा है, लोग परचेज करते हैं, लोग कोई, मेरे ख्याल में तो कोई अगर महंगाई ज़्यादा हुई है तो उधर से सैलरियाँ भी तो बढ़ी हैं, मजदूरियाँ भी बढ़ी हैं। अब 1500 रुपया मिस्त्री ले रहा है, कल मैं गया हूँ अड्डे पे, 1500 रुपये कम मिस्त्री नहीं मिलता, 1000 रुपया मजदूर ले रहा है। मेरे ख्याल में तो कोई, अगर महंगाई है तो उधर से भाईजान मजदूरियाँ भी तो बढ़ रही हैं। तो इस वक्त घी का रेट है मार्केट में, वो कम है ज़्यादा? बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में।
बिल्कुल मेरे ख्याल में तो ठीक है, लोग ले रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ले रहे हैं। उस तरह अब देखो ना आगे उस तरह आउटपुट भी तो है, लोग उस तरह कमा भी तो रहे हैं ना, उस तरह लोग कमा भी तो रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कोई महंगाई नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी सही है। बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक सिस्टमाइज चल रहा है, सिस्टम कर रहे हैं। पहले तो हमने जब ज़बानी जमा खर्च काम चल रहा था, अब इन्होंने, मैंने देखो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं तो इदारों में जाता हूँ, अब तो हर चीज़ इन्होंने सिस्टमाइज कर दी है, सिस्टम के साथ चलो। पहले ऐसे जो बस दो और को, अब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, आपको हर चीज़ की रसीद मिलेगी। अब देखें मैं बैंक से होके आ रहा हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा है, मैंने कुछ कैश जमा करवाया, उन्होंने पूछा आपका पास से पैसा कहाँ से आया है। पहले तो ये चीज़ थी ही नहीं, जो मर्जी जहाँ से मर्जी आ रहा है आप जमा करवा रहे हो, निकाल रहे हो। मेरे पास मैं आपको रसीद दिखा सकता हूँ, तो सब इनकम पूछी जा रही है। बिल्कुल ओके है, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। भाईजान भाई कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालात ठीक हैं, महंगाई सही है, इतनी महंगाई होनी चाहिए वो कहते हैं। बाकी सी क्या का अपना नज़रिया, अपना ख्याल है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन आप देखें सारी आवाम परेशान है। देखेंगे जब मुल्क में फैसले अच्छे नहीं होंगे, रियासत के ऊपर रियासत आ जाएगी, देखें ना, तो फिर यही हाल होता है। इनको फैसले अच्छे करने चाहिए। फैसले अच्छे करें। मार्केट की जो सूरत हाल है, महंगाई कंट्रोल कर रही है इंतज़ामिया, मुल्तान की इंतज़ामिया, या हर किसी की अपनी मर्जी चल रही है? ये आप देख लें, आटा बिजली ये सब अब महंगी हो रही है दोबारा, मज़ीद 4 रुपये हर महीने यूनिट बढ़ा रहे हैं ये, तो ये नाअहल हैं सारे, ये बिल्कुल नाअहल हैं। जो फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये सारे किराए के वो हैं, सियासतदान है, लिहाजा वही नवाज शरीफ वापस आ जाए वही अच्छा हमारे लिए। सवाल इनका ये कहना है, भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, चीज़ें सही रेट पे मिलती हैं या ज़्यादा महंगे रेट पे मिलती हैं? भाईजान पहला नंबर तो ये बात है कि वो हमारे से पहले भाई कह रहे थे कि हमारे समझने में महंगाई नहीं है, उसका तो हो सकता है कि अच्छा रोज़गार हो, हम गरीबों का तो नहीं है ना। हमारे समझने में तो महंगाई है ना, पहले से तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। ये जो हर महीने के बाद 10 रुपये 15 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है, उसके बाद आटा चीनी है, ये भी बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रही है हमें। आज से 3-4 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी तो उस वक़्त बहुत फ़र्क था। अब जो है हमें जो घी है वो मिल रहा है 350-380 रुपये किलो। आपकी मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल। हम तो निस्तर अस्पताल में ड्यूटी करते हैं गार्ड की, वो भी आज दूसरा महीने हमें तनख्वाह भी महीने नहीं मिली। भाई कि कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हम बात करें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे जो हैं मार्केट्स में, प्राइस को कंट्रोल करने का सिस्टम ठीक है? नहीं, दुरुस्त नहीं है। मेरी इस सिलसिले में बहुत सारी तजावीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर ये घंटाघर चौक है या मुख्तलिफ चौक्स हैं, वहाँ पे बैनर्स वगैरह लगा दिए जाएं और मजिस्ट्रेट के नंबर जो हैं वो भी उस पर आवेज़ा वो भी लिख दिए जाएं और रेट्स भी लिख दिए जाएं कि ये गवर्नमेंट के रेट्स हैं, और वो जो नंबर्स हैं वो मोबाइल नंबर्स भी हों, और जो शिकायत एक सेल जो बनाया गया है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उसके नंबर्स भी हों। लोग जो हैं वो फौरी तौर पे शिकायत कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट जो है वो पाबंद हो किया जाए, कमिश्नर उसको पाबंद करे कि मजिस्ट्रेट जो है वो मौके पे जाए कि जी इसकी कॉल आई है और ये जो है इन्होंने शिकायत की है और फलां दुकानदार ये रेट दे रहा है, जबकि रेट लिस्ट के मुताबिक ये रेट नहीं है, तो वो उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो ये काम चल सकता है। दुकानदार कहते हैं मैं परचून वाला, मैं 10 रुपये 5 रुपये रखता हूँ, स्टॉक वाले को कोई नहीं पूछता, होलसेलर को कोई नहीं पूछता, इसका क्या करें आप? हाँ, ये अक्सर ये शिकायत जो है ये सुनने में आती है कि ये जो दुकानदार हैं ये कहते हैं कि जी मैं तो करियाना फरोश हूँ और मुझे होल सेल से वहाँ से ये मिलता है। तो सबसे पहले जो है हमें होल सेल जो मार्केट है, गला मंडी है या होल सेल जो भी मार्केट है, उसको कंट्रोल करना चाहिए कि वहाँ क्या रेट है और किस रेट पे ये लेके आते हैं, और फिर इनसे भी पूछा जाए कि आप जिससे लेके आए हैं उसने आपको किस रेट पे दिया है। आप ये भी शिकायत करें कि जी मुझे इस रेट पे फलां ने दिया है, तो मैं मैकेनिज्म मौजूद होगा तभी होगा ना। हाँ, बिल्कुल ये बनाना चाहिए। जाहिर है कि जो गवर्नमेंट इतना शोर मचाती है ये सिर्फ बातों की हद तक है, वरना महंगाई में तो पूरी आवाम पिस रही है और बहुत ज़्यादा महंगाई है। और ये जो तब्दीली का जो नारा है ये बिल्कुल गलत है, कोई तब्दीली नहीं। लोग जो है तब्दीली यही आई है कि गुर्बत की लकीर के नीचे से मज़ीद लोग आ गए हैं। ये सूरत आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करें। हम और भी लोगों, भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त बेटे। क्या काम करते हैं आप? मैं महकमा शहर में होता हूँ, सी हेल्थ ऑफिस में। महकमा सेहत में होते हैं। जी जी। आटा कब खरीदा आपने? आटा काफ़ी अर्सा हो गया, खरीदा ही नहीं है। क्या वजह?
ये हुकूमत ने जगह जगह पे जो लंगर खाने बनाए हैं यहाँ से खा पी के गुजारा कर लेते हैं। आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप भी लंगर खाने से जाते हैं? नहीं जनाब, गुजरते हुए जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं ना, गेंडा का हमारे रास्ते में आता है, वहाँ पे कोई ना कोई लंगर चढ़ा होगा, खा पी के गुजारा कर लेते हैं। सारा महंगाई कैसी जा रही है? महंगाई भाईजान, महंगाई का आलम यह है कि 1 रुपये की जो चीज़ है ना वो 30 रुपये की बिक रही है। तनख्वाह इतनी है नहीं, ठीक है ना। जो 25, जैसे कि मैं गरीब बनूँ, 25,000 रुपया महीना तनख्वाह है, ठीक है ना। तो बहरहाल ज़िंदगी जो है सबको मालूम है ये बात। जी, सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो महंगाई की जो सूरत हाल है, कोई रेट कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट के या मुश्किल है? खान साहब का काम है कि चीज़ को 4 आने सस्ते करके 10 रुपये बढ़ाने का काम है खान साहब का। इस सूरत हाल में महंगाई जो है वो कम तो होती दिखाई नहीं दे रही, बढ़ती ज़रूर दिखाई दे रही है। बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, कोई बेहतरी की गुंजाइश कोई नहीं है। खान साहब से जितनी उम्मीदें लगाई थी, खान साहब ने वो ज़मीन की आखिरी हद जो होती है ना उसमें भी दफन करके चैन लिया। आखिरी हद पे चली गई हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है। आज बात करें हम मार्केट्स की। महंगाई तो है, हुकूमत कहती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम कमेटियाँ बनाई, प्राइस मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, रेट लिस्ट पे चीज़ें बिकवाएंगे। लगता है कुछ ऐसा होगा? शायद ऐसा हो जाए। अभी तक आपने क्या देखा? महंगाई देखी है वो, आटा चीनी घी के रेट, वो बहुत ज़्यादा हो, सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा। मुझे क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। महंगाई कैसी जा रही है? महंगाई तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। ज़बरदस्त जा रही है। मार्केट को कंट्रोल करने वाला है, रेट कंट्रोल करने वाला कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं है। हर किसी की अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। रेट लगाए हुए हैं उन्होंने, कहा इमरान, जिससे भी बात करते हैं वही कहते हैं इमरान खान ने महंगाई की हुई, हमने थोड़ा की हुई है। वो सारे इमरान पे डाल देते हैं। डाल देते हैं। तो उनसे कहा नहीं है कि यार रेट लिस्ट आपकी ये कहती है, आपका रेट ये कहता है? उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, सस्ते वाली भी रखी हुई हैं, अच्छे वाली भी रखी हुई हैं। ठीक है। अब चीनी का रेट चल रहा है 90 रुपये भी चल रहा है, 120 रुपये भी चल रहा है, 130 की भी दे रहे हैं। और बात करते हैं ना, कहते वो ये 90 रुपये वाली है, ये 130 रुपये वाली है, दो दिल करे ले लो। 90 वाली वो ब्रीक है, बिल्कुल पाउडर। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने मसाइल का इजहार कर रहे हैं। मार्केट के कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत ऐलान कर रही है उसके हवाले से लोग अपनी शिकायत दे रहे हैं कि किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें हम मार्केट्स को में जो रेट्स की सूरत हाल है, इस पर आपने आवाम का रद्द-ए-अमल जाना। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट्स की सूरत हाल क्या है, जो बुनियादी आइटम्स हैं वो किस कीमत पे मिल रहे हैं, क्या जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद किया जाता है नहीं किया जाता। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गुलगश्त मुल्तान। गुलगश्त मुल्तान में रेट जो है दुकानों पर रेट लिस्ट लगी होती है, आपने देखी होगी, क्या उस रेट लिस्ट पे अमल किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ला कानूनियत है, यहाँ कोई भी शख्स अपने रेट्स खुद डेवलप करता है। कभी दुकानदार से कहा कि यार रेट लिस्ट ये कहती है, आपका रेट ये कहता है? आगे से दुकानदार का जवाब ये होता है कि आपने लेनी है चीज़ लें, नहीं तो आगे आपकी जाएँ। और उसे कहा जाए कि अगर मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगा आपके इदारे में, जो इदारे बने हुए हैं हमारे महंगाई कंट्रोल करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह, तो उनकी भी वो सुनी अनसुनी करते हैं और हम कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है बिल्कुल। जब कोई कार्रवाई हो तो फिर ताजी तंजीमें आ जाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ताज़ी तंजीमें और मुफ्त का एहतजाज करते हैं, और आवाम बेचारे वो सरहरा इसी तरह बदनाम होते रहते हैं कि जैसे महंगाई का भोंडा रोड़ते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देखी आपने? इस वक्त तो ज़रूरी समझें, डॉलर दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। जिस डॉलर चढ़ेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी आम चीज़, ज़रूरियात चीज़ महंगी होती जाएगी, उसकी कास्ट आम चीज़ पे पड़ेगी। उस पर कोई कोशिश नहीं की जा रही। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। माशाल्लाह, रक्षा चलाते हैं आप, कैसी सूरत हाल जा रही है मार्केट की? बड़े परेशान हैं भाईजान, क्या करें। आप चल फिर के चीज़ें खरीद लेते होंगे,
मार्केट पे दुकान पे एक रेट लिस्ट लगी होती है, क्या उस पर अमल होता है? नहीं भाईजान, दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार क्या कहता है, क्या मतलब? क्या कहता है जब आप कहते हैं कि भाई रेट लिस्ट ये कहती है आप ये बेच रहे हो? तो वो कहता है कि महंगाई हो गई है, क्या करें, रोज़ बरोज़ रेट बढ़ रहे हैं, क्या करें, परेशान है वो भी। कहते हैं कि रोज़ बरोज़ रेट्स में इजाफा हो रहा है, वो भी इनकी बात सुनने को तैयार नज़र नहीं आते। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई पे बात कर रहे हैं इस वक्त, मार्केट की क्या सूरत हाल है? मार्केट में चीज़ों के रेट सही हैं या ज़्यादा हैं? ज़्यादा ही यार, सारी दुनिया को पता ही है, बहुत ज़्यादा रेट। जुर्माने कर रही है इंतज़ामिया रोज़ाना के हिसाब से, क्या कोई कीमतें कम आई हैं किसी चीज़ की? नहीं, कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, ये भी ज़रा हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। माशाल्लाह रिक्शा चलाते हैं। आज हम बात करें मार्केट में रेट पे, एक रेट लिस्ट होती है, आपने भी देखी होगी, दुकान के बाहर लगी होती है, उस पर मुख्तलिफ अशिया के रेट लिखे होते हैं जी। क्या उस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ मिलती है? नहीं सर जी, जो रेट लिस्ट लिखा होता है उसके ऊपर नहीं चीज़ मिलती है, रेट उनका अपना है। तो कभी आपने कहा नहीं कि भाईजान मेहरबानी करें, खुदा खौफ करें, ये रेट लिस्ट है, ये आपका रेट है? जो इंसान अनपढ़ बंदा हो वो तो अंधा है, उसको क्या नज़र आएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वही पूछेगा। तो कभी वैसे पूछा है उनसे? नहीं, कभी भी नहीं पूछा है। पूछना चाहिए? पूछना तो चाहिए, वैसे हक बनता है। पूछना चाहिए यकीनन, और इस हवाले से इंतज़ामिया को मज़ीद वर्किंग की भी ज़रूरत है ताकि जो हालात हैं वो मज़ीद बेहतर हों। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई। महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? महंगाई ने मत मार दिया भाई, महंगाई तो बहुत बुरा हाल है। 220 रुपये किलो गैस है, जो चीज़ मंडी में सस्ती मिल रही है 50-60 रुपये तड़ी के हिसाब से सब्ज़ी मिल रही है, वहाँ मिल रही है 50-60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। मंडी में क्या सूरत हाल है? मंडी में भी बहुत महंगाई इतनी नहीं है जितनी आवाम ने की हुई है। जो रेट लिस्ट होती है उस पर अमल होता है? हाँ जी, नहीं, जो रेट लिस्ट होती है उसमें आम से करते रेडी वाले के पास नहीं होता ना रेट लिस्ट, उस पर अमल कोई नहीं करता। ये सूरत हाल है, परेशानी का सामना है। बहुत परेशानी, रात को नींद नहीं आती, इतने परेशान है, क्या करें हम। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे। नाज़रीन इस महंगाई के हवाले से बात करें और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। मुल्तान से ताल्लुक है आपका? जी जी, मुल्तान से। मुल्तान की जो मार्केट्स हैं, हुसैना गाई है, डेरा डा है, गुलगश्त है, आप सब्ज़ी भी खरीदते होंगे, चीनी भी खरीदते होंगे, आटा भी रेट कैसा है? रेट कहीं पर सेम है या हर किस? बहुत ज़्यादा रेट है जी, पब्लिक बहुत तंग है, बहुत परेशान है। मैं कहता तो पिछले भी दौर गुजरे हैं, लेकिन जो ये दौर जा रहा है ना, भला कि लोग करप्शन करते थे, सुना था कि पिछली गवर्नमेंटें करप्शन कर रही हैं, लेकिन लोग पब्लिक इतनी तंग नहीं थी, आवाम तंग नहीं थी। ठीक है वो करप्शन करते होंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है पिछले दौर जो मसलन लोन का गुजरा है, वहाँ उनके कोई प्लान भी नज़र आ रहे थे, कोई प्रोजेक्ट भी लगे। इस गवर्नमेंट में ना कोई प्रोजेक्ट लगा है, ना कोई शय नज़र आ रही है, लेकिन बस अल्लाह का अल्लाह हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं। को कंट्रोल करने वाले भी कोई नहीं है? कोई नहीं, कोई शय नज़र ही नहीं आ रही, बल्कि मैं कह रहा हूँ बल्कि इस दौर में करप्शन ज़्यादा हो रही है। हर किसी की अपनी मर्जी है? हर किसी की अपनी मर्जी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? एक रेट लिस्ट होती है, दुकानों पे लगी होती है, आपने भी देखी होगी, उस पर अमल किया जाता है? हाँ इंशाल्लाह किए जाते हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि मार्केट में चीज़ें सही रेट पे मिलती है? सही रेट पे मिले तो सही होगा ना। मिले तो, लेकिन मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। आवाम परेशान है। दो पहले सौदा खरीदता था, अभी उसका ट्रिपल रेट लगा हुआ है, डबल रेट से भी गया है, आगे गया है। हर चीज़ में महंगी होती जा रही है। इंशाल्लाह ऐसी हुआ है। क्या मुतालबा करेंगे? हम ये सोच रहे हो कि हर चीज़ सस्ता हो जाए, क्योंकि गरीब बंदा परेशान है, सब गरीब आदमी परेशान है। और भी हम लोग। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? टायरों का काम करता हूँ, टायरों का काम करता हूँ। अच्छा, टायरों का काम करते हैं। महंगाई के हवाले से बात करें, आप कमाते हैं, काम करते हैं, पैसे भी आपको तनख्वाह मिलती होगी, गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है कि अल्लाह का, बस वो दे रहा है, खा रहे हैं हम। लेकिन ये इतनी महंगाई हुई पड़ी है, कोई पैसे कस्टमर नहीं देता, जिससे 10 पीस ज़्यादा मांगते हैं वही बहस करने लग जाता है। दुकानदारों का अपना रेट है हर किसी का? हाँ जी। कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा।
मनमाने रेट है, मनमाने रेट है। तो इसको अब क्या कहना चाहिए, चीज़ें एक रेट पे मिलनी चाहिए? हाँ जी, एक रेट पे मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। सस्ती मिलनी चाहिए, एक रेट पे मिलनी चाहिए। आप लोगों का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं और भी हम लोगों से बात करते हैं कि वो उस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भैया। कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? बहुत बुरा हाल है। जिससे बात करो हर बंदा परेशान नजर आता है, वजह क्या है? बहुत महंगाई थोड़ी हुई, बहुत महंगाई हुई पड़ी है महंगाई ज़्यादा हो गई है। जी। इंतजामिया कह रही है कि अब हम रेट को कंट्रोल करके दिखाएंगे। नया पाकिस्तान क्या बना है, बेड़ा घर कर रहा है। ये तो हमारे सामने ही है जो हो रहा है, हर बंदा परेशान है बेचारा। मुल्तान की मार्केटों में क्या सूरत हाल है? महंगाई है जी, जाहिर बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। रेट लिस्ट कभी देखिए दुकान पे? जी। तो उस पे अमल किया जाता है, नहीं किया जाता? अपनी मर्जी से रेट लगाते हो ना, महंगाई थोड़ी, मेरे भाई महंगाई इन्होंने बहुत कर रखी है। तो कभी उनसे कहा है कि भाई रेट लिस्ट पे ये रेट है, आप ये दे रहे हैं, दुकानदार क्या कहता है? वो कह रहा भाई ये रेट मिलेगा आपको, लेने तो ले, नहीं तो जाएं। हाँ जी। ये बात कहते हैं। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? भाई महंगाई को नाम कम करें, जाहिर बात है गरीब आदमी खुशहाल है। कोई उम्मीद है कि महंगाई को कंट्रोल करेगी हुकूमत? जानता है, ये इनकी दिल की मर्जी है। देखो वोट कास्ट किया था? जी। किसको दिया था? इनको ही दिया था, इमरान खान को दिया था। इमरान खान को। तो अब क्या महसूस करते हैं, सही फैसला किया था आपने? अब क्या पता होता, कह रहा मौत में तब्दीली लाऊंगा, पाकिस्तान नया बने, क्या बना नया पाकिस्तान, वैसे के वैसे ही आपके सामने ही है। महंगाई थोड़ी बड़ी हुई पड़ी, बहुत ज़्यादा हुई पड़ी, अल्लाह माफ़ करे। आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। जी, गरीब आदमी मर रहा है घर बेचारा। आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल है, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम। एक नाज़रीन, आपने अवाम के तासुरात जाने, अवाम इस हवाले से शदीद परेशान नज़र आती है। जो मार्केट की सूरत हाल है, जो हम एक रेट लिस्ट की बात करते हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, अवाम ये कहती नज़र आती है कि किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, रेट्स किस तरह से तयन किया जाता है, मार्केट कमेटी का जो रेट है, क्या वो रेट ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तैयार किया जाता है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी कैसी है, मार्केट्स के इस हवाले से क्या कंसर्न है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर साहब। ज़रा उनसे जानते हैं, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं। ज़रा जान लेते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या कर रही है, मार्केट कमेटी क्या कर रही है, ताजरों पर जो बात आती है कि वो रेट्स ज़्यादा लेते हैं, उसकी क्या वजूहत है, ज़रा जानते हैं। शेख साहब, हमने आज अवाम से बात की, अवाम कहती है कहीं पर कोई रेट सही नहीं है, हर किसी का अपना रेट है। एज ए ताजर नुमाइंदे, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वाकई ऐसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ऐसा है कि ये मामला कुछ ऐसे ही हैं, पर उसमें कुछ मामला ये हैं कि मैं प्रेस कंट्रोल का मेंबर भी हूँ। उसमें कई बार ये बात दोहराई गई कि आप रेट का तयन कर लें। उसमें आपको रेट के तयन में आपका ये है कि एक उसकी वेस्ट है, एक उसका बार बरदारी है, फिर उसका जो मामला कम हो जाते हैं वो मामला हैं, उसकी दुकान का बिजली का बिल है, उसके मुलाजिम हैं, उसके बाद जाके उसकी नफ़ा शुरू होता है। मैंने बारहा इसी साहब की जो डीसी साहब बैठते हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे हमने ये कहा है कि उसका तयन कर लें। आप ये कह रहे हैं जो मार्केट कमेटी लिस्ट निकालती है वो रेट मार्केट के मुताबिक नहीं होते? नहीं, मेरे हिसाब मैं नहीं मानता उसको। वो 2 रुपये 3 रुपये का डिफरेंस रख के मंडी से वो बनता है तो वो गलत है। इंतज़ामिया कहती है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये देखते हैं, तो ये तो हम उस मुताबिक करते हैं, डिमांड सप्लाई के मुताबिक करते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जो लिस्ट भेजते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना रेट होता है। फिलहाल भाई वो बात उनकी वजह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे हम या नफ़े नुकसान को देखेंगे। देखें, पहले तो बार बरदारी है, फिर उसमें जो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो चीज़ कम हो जाती है वो किस पे पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उसका बिजली का बिल है, शॉपर है, ये तकरीबन मैंने इसको जोड़ा था 7 से 8 रुपए एक्सपेंसिव पड़ते हैं 3 kg के हिसाब से। 3 kg के हिसाब से अगर हम उसको 3 रुपये डाल देंगे तो 5 रुपये कहाँ से लेकर आएगा। ये बारहा मैं कह चुका हूँ कि इसको बैठ लिए हम सब मिल बैठ कर इस मामले का हल निकालते हैं।
हम सारा बोझ उस गरीब दुकानदार पे तो डाल रहे हैं, हम उस पर नहीं डाल रहे जो इस माफिया है। सुबह भी मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी और अब भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने माफिया पे हमारी तवज्जो नहीं है। माफिया कौन है? हुकूमत कहती है ताजिर हैं, स्टॉक वाले हैं, कौन है माफिया? वो हैं जो ये मैन्युफैक्चर जो हैं, जो ये अंडा बना रहे हैं, मुर्गी के जो जिनके बड़े बड़े कंट्रोल शेड हैं, या उनके मामलात हैं, या ये दाल फैक्ट्रियाँ हैं, या बेसन फैक्ट्रियाँ हैं, या चीनी की फैक्ट्रियाँ हैं, शुगर मिलें हैं। अब उनसे रेट, अब शुगर हमें 88 रुपये किलो या 90 रुपये किलो बेचनी है, वो चीनी बारीक है और बिक भी रही है। अब जिसने मोटी चीनी लेनी है या दुकानदार रखेगा तो उसको जुर्माना हो जाएगा या पर्चा हो जाएगा, तो वो कैसे मुमकिन है? हमें तो चाहिए कि हम जो चीज़ भी हो हम उस, लेकिन हम देखा कि चीनी 140 पे चली गई, अब चलें वो कम रेट हो गया उसका 120, 23, 25 पे आ गई, लेकिन अब 140, 150 पर तो मार्केट में क्या चीनी गायब हो जाती है? कोई तो है जो सारा कुछ अपने पास रख लेता है। बिलाल भाई बात यह है कि वो दुकानदार तो नहीं कर सकता बेचारा, किसी ने 1 गट्टू लेना, किसी ने 2 गट्टू, जब उसको 130-35 मिलेगी तो 140 से बेचेगा ही वो। या तो ये है कि उसको, मैं खुद मेंबर हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कि इस मामले का हल निकले। आपने तजावीज़ दी, इंतज़ामिया का अभी तक क्या रिएक्शन है? बारहा दी, पर उस तजावीज़ पे आखिर ये होता है कि जी हम उस ज़िले में, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इस ज़िले में ये रेट हम नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं हैं। मैंने तो बारहा कहा कि यार इसको बैठ जाएँ, जैसे गोश्त को ले लें, मुर्गी को ले लें, छोटे गोश्त को ले लें। पे 850 रुपये छोटा गोश्त कैसे मुमकिन है? लिस्ट पे होता है सर, कैसे मुमकिन है? नहीं मुमकिन। उसकी तजावीज़ मैंने दी थी कि एक कसाई को ले लें, एक हम चलते हैं, एक मजिस्ट्रेट जाके एक जानवर ख़रीद लेते हैं, उसको ज़िबा करके उसके गोश्त के सारे मामला निकाल के उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद अब 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये या 15 रुपये किलो का एक तयन कर लें अच्छे गोश्त का, वो आप रेट लिस्ट लगाएं। अगर कोई उसमें ज़्यादती करता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। मौजूदा जो सिस्टम है इसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि इन रेट्स पर अमल नहीं किया जा सकता? मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता कि 800, 850 बकरे का गोश्त बिके, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मैं जिसका मेंबर हूँ, ये बैठ जाएं, ये मुहैया करें। अगर 850 की लिस्ट दी है तो बिलाल भाई 825 रुपये गवर्नमेंट का देना हक बनता है ना। तो मैंने तो उनको भी ये भी कहा कि एक आप शॉप बनाएं, वहाँ आप साबित करेंगे यार हम बेच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बाकी बेच सकते। कमेटियों ने जो प्राइस हमारे कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जुर्माने किए, लास्ट टाइम हम देखे थे कि 40 लाख के करीब जुर्माने हुए, FIRs हुई। अवाम कहती है उसके बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आई। तो क्या महंगाई कंट्रोल करने के लिए जुर्माने इसका हल है? कोई हल नहीं है। महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब जिस दुकानदार को आप, छोटे दुकानदार को 10,000 रुपये जुर्माना करेंगे, वो 10,000 पूरे करेगा ये नहीं करेगा। ना कि उसको हम समझाएं कि यार मेहरबानी करो भाई। हल क्या है इसका? हल यही है कि जो ऊपर बैठे हैं, पिछले दिनों मेरी DC साहब से मीटिंग, DC साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार मैंने सिर्फ ब्रायलर पे एक बड़ा काम किया है। मैंने, और वो सब्ज़ी मंडी भी गए हैं, उन्होंने वहाँ केले ये उसके खुद खड़े होकर बोली करवाई है और उसको निकाला है। वहाँ जहाँ गलती है वो निकल रही है। ये सारे मिलकर ऐसा काम करें कि जहाँ से चीज़ आ रही है, यानी एक सब्ज़ी खेत से आ रही है, खेत के बाद सारे मामला मंडी से आके उसके बाद रेट का तयन कर दिया जाए कि यार तू 10 रुपये किलो लेगा, क्योंकि सब्ज़ी ऐसी चीज़ें ख़राब भी होती है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के रेट निकाल दिया जाए तो मैं कहता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। आमिर ने सस्ते बाजार शुरू किए, न्यू मुल्तान में भी लगाया गया है, कुछ और इलाकों में लगाया गया है, क्या ये फार्मूला ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सस्ते बाज़ारों पर कितना खर्च हुआ है? टेंटों पर, मेडिकल पर, फलां करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, अरबों रुपए खर्च हुआ है। तो उससे बेहतर है गरीब को सब्सिडी दे दें, वहाँ तो गरीब की तजलील हो रही है। एक फेयर शॉप का भी मनसूबा शुरू किया गया, प्रेस लिस्ट जारी की गई कि गला मंडी में हम फेयर शॉप शुरू करेंगे, वहाँ पर मुनासिब रेट पर तयन होगा। लेकिन जब इंतज़ामिया कोशिश करती है, गला मंडी के ताजर साथ देने को तैयार नज़र नहीं आते, वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाते हैं, तो फिर इंतज़ामिया क्या करे? बात सुने, अगर गला मंडी के ताजरों ने एहतजाज किया है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। हम उसमें शामिल हुए थे जहाँ 88 रुपये चीनी का टैग लगा हुआ है और उसके ऊपर बाकायदा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है। अगर 1 बाई 1 का पैनाफ्लेक्स नहीं है तो उसकी सारा दिन दुकान सील कर दी गई, उसको जुर्माना किया गया। जब मामलात गड़बड़ नहीं है तो फिर जुर्माना किस चीज़ का? फिर दुकान सील, उसकी एक दिन की सेल कितनी हुई, कितना बड़ा नुकसान हुआ, वो किस में से निकालेगा? आप जायज़ करें, गल्ला मंडी से पीछे भी तो लोग बैठे हैं ना। अब चीनी शुगर मिल से पता करें क्या रेट आ रही है। हम अपनी चीनी तो बाहर देते हैं, बाद में वो गंद इकट्ठा करके फिर हम लोगों को देते हैं, तो कैसे पूरा होगा? इंतज़ामिया की स्टॉक माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मुतमिन है? मैं मुतमिन हूँ कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हर सूरत में, कोई भी हो। इसमें किसी का तयन नहीं है, कोई किसी का अजीज़ है या कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए।
हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे। गवर्नमेंट के साथ आप खड़े हैं, जुर्मानों का सिलसिला जारी रहा, फर्ज किया जुर्माने जो हैं वो नाजायज़ हैं। एक छोटे दुकानदार पे 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना, वो 1 बोरी 2 बोरी वो इतना ही कमाता है, और उसको वही जुर्माना तो वो उसने हमारे अंदर से निकालना है, वो अपनी जेब से नहीं देगा। तो जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जो सिस्टम है, इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जब बैठती है तो उसका तयन कर, आप कहें तजावीज़ पर अमल ही नहीं होता, फिर क्या? मैंने उस दिन कहा कि 8 रुपए का फ़र्क है, 8 रुपए एक्सपेंसिव हैं और 3 रुपए दाल में बढ़ रहे हैं, 4 रुपये देने को तैयार नहीं है आप 8 की बात, तो फिर को क्या हल निकलेगा? ये फिर जिन ख़त्म नहीं होगा, ये जिन बोतल में से बाहर नहीं निकलेगा, ये इसी तरह रहेगा। और ये जुर्माने जो कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को अपना नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को अपना नुकसान हो रहा है। आपने रद्दअमल जाना ताजरों का, और इस हवाले से जो अभी तक जो चीज़ है उसका जो प्रॉपर वे है वो अभी तक वाज़ा नहीं हो रहा। मार्केट कमेटी की रेट लिस्टें कुछ और कहती हैं, दुकानदार ताजिर अपने मसाइल बयान करते नजर आते हैं, आवाम कहती है कि कहीं भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कन्फ्यूजन मौजूद है। इंतज़ामिया दुकानदार को या ताजिर को जो उसकी कास्ट है वो देने को तैयार नहीं है। ताजिर अपने प्रॉफिट के लिए जो वर्किंग करता है उस पर जुर्मानों का उसे सामना करना पड़ता है, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि मार्केट में रातों रात चीज़ें स्टॉक भी हो जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी उस हद तक नहीं की जा रही जिस तरह होनी चाहिए। अवाम, ताजिर और उसके अलावा दीगर कम्युनिटी ये मुतालबा करें कि जो रेट का तयन किया जाए वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक किया जाए, ताकि आम आदमी को, तमाम तबकात को रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।